नमस्कार। अब इस वीडियो में हम देखेंगे नेट गेटवे। अब नेट गेटवे क्या होता है पहले से देखते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने एक प्राइवेट वीएम बनाई थी और हमने उसे इंटरनेट से कनेक्ट करके देखा था। तो आपने देखा था वो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। हमने google.com उस पर आईपी एड्रेस दिया था google.com का, उसे कनेक्ट करके देखा था तो वो कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। तो नेट गेटवे क्या करता है, हमारी प्राइवेट जो वीएम होती है उसे इंटरनेट से कनेक्ट करता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब आप बोलोगे हम प्राइवेट बनाते क्यों, हम तो पब्लिक ही बना देंगे, वो तो कनेक्ट हो ही जाती है इंटरनेट से। तो ये पूरा सेटअप, इतना कॉम्प्लेक्स सेटअप हम करते क्यों हैं। तो पहले उसकी नीड समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर हम इसे पूरे सेटअप को समझेंगे और फिर इसे हम कंसोल में करके देखेंगे गूगल क्लाउड के। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम प्राइवेट वीएम बनाते ही क्यों हैं और क्यों हमें उसे फिर इंटरनेट से कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे एक्सटर्नल क्यों नहीं बनाते, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस क्यों नहीं देते उसे। तो अब जैसे कि हमारी एक प्राइवेट वीएम है, अब इसके पास इंटरनल आईपी एड्रेस तो है, एक्सटर्नल नहीं है इसके पास, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं है इसके पास, इंटरनल है। अब इसे हमें नेट से कनेक्ट करना है, इंटरनेट से कनेक्ट करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे क्लाउड, इसकी एक क्लाउड नेट सर्विस करते हैं, क्लाउड नेट गेटवे, ये हम यूज़ करते हैं क्लाउड नेट गेटवे इसे इससे कनेक्ट करने के लिए। तो इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, अब आप देखो। अब जो हमारा कनेक्शन बनेगा इसमें, ये एक आउटबाउंड कनेक्शन बनता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हमारा कनेक्शन वन वे होता है। मतलब जो हमारी वीएम है वो तो इंटरनेट से कनेक्ट हो पाएगी, लेकिन इंटरनेट से कोई भी यूज़र हमारी वीएम को नहीं कनेक्ट कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने इंजन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था और उसे हम HTTPS से एक्सेस कर पा रहे थे, लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। मान लो इंटरनेट से तो आपके यूजर्स भी कनेक्टेड हैं, आपके यूजर्स हो गए या आपके जो आप मान लो आप किसी कंपनी के लिए बना रहे हो तो आपकी कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह सब कुछ है इंटरनेट पे, तो सब कनेक्टेड है। अब ये यूजर इसके आपको वीएम क्यों नहीं एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि इसका कोई एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं है। तो ये जो पूरा सेटअप बनेगा ये वन वे होगा। जो आपकी वीएम है वो क्लाउड नेट से इंटरनल आईपी एड्रेस से कनेक्ट करेगी आपके, और फिर जो आपका क्लाउड नेट गेटवे है ये इंटरनेट से कनेक्ट करेगा, इसका पब्लिक आईपी एड्रेस होगा जिससे इंटरनेट से एक्सेस करेगा। तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्राइवेट वीएम है अब उसे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती क्यों है। अब देखो, जो आपकी प्राइवेट वीएम है उस पर आपने हो सकता है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपने कुछ ना कुछ तो उस पर डाल ही रखा होगा, या तो कोई डेटाबेस डाल रखा होगा या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रखा होगा आप। और वीएम होता क्या, वीएम भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, जैसे हमारे कंप्यूटर है इसी तरह का एक ये सुपर कंप्यूटर मान सकते हो आप, जो आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन किया है। अब उसे टाइम टू टाइम अपडेट की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे हम अपनी विंडोज़ अपडेट करते हैं या अपना मैक है जो हमारा, जो मतलब अगर हम एप्पल का यूज़ करते हैं तो मैक अपडेट करते हैं, तो ऐसे ही हमें वीएम के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या उसके अंदर कोई लाइब्रेरी है जो हमने डाल रखी है, कोई डेटाबेस है, उसे भी अपडेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो टाइम टू टाइम हमें अपडेट करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे हम कमांड रन कर रहे थे उसमें आपने देखा होगा स्टार्टिंग में sudo apt अपडेट, ये इस तरह की कमांड यूज़ कर रहे थे हम अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसे अपडेट करने के लिए। एपीटी क्या था, एक लाइब्रेरी थी, ये इंटरनेट पे अवेलेबल होती है, जैसे गूगल प्ले स्टोर होता है हमारा या फिर ऐप स्टोर होता है एप्पल में, तो ऐसे ही लिनक्स की लाइब्रेरी होती है एपीटी। तो हम यहाँ से अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट करें। अब ये इस तरह की कमांड तो चलेंगी ही नहीं इस पर, फिर जो हमारी प्राइवेट वीएम होगी क्योंकि वो तो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो उसे अपडेट करने के लिए हमें नेट की ज़रूरत होती है। लेकिन हमें हमें क्या करना है, इसे सेव भी रखना है। अब ऐसा ना हो कि हमारी वीएम का आईपी एड्रेस पब्लिक में जाए और उसे किसी तरीके से कोई मतलब हमारे सिस्टम कोई क्रैश कर दे, डेटा कॉपी कर ले हमारा, या पूरा सर्वर ही डिलीट कर दे हमारा। तो इस तरीके की जो सिक्योरिटी है वो भी रखनी है हमें। अब हमें केवल क्लाउड कंप्यूटिंग में केवल हमें काम नहीं कराना होता, हमें सिक्योरिटी का भी ध्यान रखना होता है और प्राइसिंग का भी ध्यान रखना होता है। सिक्योरिटी प्लस प्राइसिंग को हम पैरेलली लेके चलते हैं। अब आपने इसकी नीड तो समझ ली कि हमें ज़रूरत क्या होती है इसकी। अब इसका एक सेटअप देख लेते हैं। जो नेट गेटवे हमारा दो सर्विसेज को मिला के बनेगा। एक तो हम क्लाउड नेट यूज़ करेंगे जिसकी हमने बात की थी, एक हम क्लाउड राउटर यूज़ करेंगे। अब राउटर हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वहाँ तो हमने क्लाउड राउटर की बात नहीं की थी। वो इसलिए नहीं की थी कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये इसका यूज़ क्या होता है क्लाउड राउटर का। अब जैसे आप ऑन प्रीमिसेस से गूगल क्लाउड पे जब आप शिफ्ट करती है कोई कंपनियाँ या दोनों चीज़ यूज़ करती है, तब इसका जनरली हमारा यूज़ आता है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, क्लाउड राउटर के बारे में। क्लाउड राउटर, इसका मेन जो काम होता है ना, इसका मेन काम होता है, मान लो एक कंपनी थी आपकी, वो अपना इन हाउस था उनका सब कुछ, या वो दूसरा क्लाउड सर्विस यूज़ कर रहे थे, गूगल क्लाउड यूज़ नहीं कर रहे थे, वो इन हाउस था उनका सब, उनके डेटा सेंटर वगैरह सब कंपनी के अंदर थे, ऐप जो भी वो यूज़ करते थे सब उनका कंपनी के अंदर था। अब उसे कनेक्ट करना है गूगल क्लाउड से।
अब उसे गूगल क्लाउड की सर्विसेज यूज़ करनी है तो हमें इसे कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल क्लाउड से। हमने लेवल 1 में भी इसके बारे में बात की थी, 2 तरीके से कर सकते हैं, क्लाउड वीपीएन से करते हैं इसे। तो ये हमने लेवल 1 में देख रखा है इसका सारा, है ना, किस तरीके से हम ओन परमिसिस से, इसे हम ओन परमिसिस बोलते हैं, है ना। ये गूगल क्लाउड से, ओन परमिसिस से गूगल क्लाउड से जब हम कनेक्ट करते हैं 2 तरीके होते हैं, तो क्लाउड वीपीएन होता है, फिर क्लाउड इंटरकनेक्ट होता है, क्लाउड इंटरकनेक्ट ये फिजिकल वायर होता है, इसे हम पब्लिक इंटरनेट से करते हैं। तो ये हमने लेवल 1 में देख रखा है, आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि चीज़ें काम कैसे करती हैं और होती क्या क्या है। तो इसमें इसमें हमारा क्लाउड राउटर का यूज आता है। तो जब ये इस तरह का सेटअप हम बनाएंगे जो एंटरप्राइज लेवल का सेटअप है, तब हम पूरा डिटेल में जाएंगे क्लाउड राउटर के बारे में, तभी आपको समझ में आएगा। इस वाले पर्टिकुलर केस में तो जो हमारा क्लाउड राउटर है वो क्या करेगा, जो हमारा नेट गेटवे है, क्लाउड नेट है, उसको आईपी एड्रेस वगैरह लोकेट करता है, इसे मैनेज करता है, एक तरह से इसका मैनेजर है। मान लो आपने 10 वीएम है आपकी, 10 वीएम एक साथ आप इंटरनेट एक्सेस मांग ली, तो उन्हें सबको हैंडल करना, उसे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, भाई पब्लिक आईपी एड्रेस उसे ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी अगर आपकी ज़्यादा वीएम होंगी, तो उसके जैसे पोर्ट्स वगैरह होते हैं आपस में कनेक्ट करने के लिए, उसे इंक्रीज़ करना डिक्रीज़ करना, उसे क्लाउड नेट को मैनेज करेगा हमारा। तो इस वीडियो में हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, इस पूरे सेटअप को बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्लाउड राउटर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर हमें क्लाउड नेट क्रिएट करना पड़ेगा, आपस में लिंक करना पड़ेगा उन्हें, और फिर हमारी जो वीएम है वो ऑटोमेटिक नेट से कनेक्ट हो जाएगी इंटरनेट से, वो हम करके देखेंगे। और ये जो हमारा पूरा सेटअप है ये रीजन बेस्ड होता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आप क्लाउड नेट बनाओगे, क्लाउड राउटर बनाओगे, वो एक पर्टिकुलर रीजन में बनेगा। तो जो आपका वीपीसी के अंदर जो वीएम होती है, वीपीसी तो हमारा जो वीपीसी होता है हमारा, वो तो पूरा ग्लोबल होता है, उसमें तो आप कहीं पे भी सब नेट बना सकते हो गूगल क्लाउड के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। लेकिन जब आप इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराओगे, मान लो आपने क्लाउड नेट किसी बॉम्बे रीजन में बनाया, एशिया साउथ में, तो जो वहाँ की वीएम है सेम रीजन की, वो इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे आपकी, फिर बाहर की वीएम नहीं इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। तो चले इसे हम क्लाउड में करके देखते हैं, हम इसे कंसोल पे करके देखते हैं, फिर आपकी समझ आएगा सारा। तो सबसे पहले आपको क्लाउड राउटर बनाना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे नेटवर्किंग में जाना पड़ेगा, व्यू ऑल प्रोडक्ट। यहाँ पे आपको नेटवर्किंग में जाना है, ये नेटवर्किंग है ना, नेटवर्किंग में जाकर नेटवर्क कनेक्टिविटी पे जाना है, इसे आप पिन कर सकते हो यहाँ से, फिर ये आपका यहाँ पे आ जाएगा नेटवर्क कनेक्टिविटी। नेटवर्क कनेक्टिविटी में क्लाउड राउटर यहाँ पे आपको जाना है, तो यहाँ से करना है आपको क्रिएट, इसका नाम रख लेते हैं हम नेट राउटर, और नेटवर्क आपको सेलेक्ट करना है अपना वीपीसी। ये हमने जो लास्ट वीडियो में बनाया था उसे ही कंटिन्यू कर रहे हैं हम, कस्टम वीपीसी। इसमें 2 हमने सब नेट बनाए थे, एक यूएस में एक इंडिया में, उसे ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं, हमने वो डिलीट नहीं किया था। ये हमने 4-5 बार से भी ज़्यादा बार ये जो है हम क्रिएट कर चुके हैं वीपीसी, तो इसे बार बार नहीं करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी इससे फिर। तो वो अपना वीपीसी नेटवर्क जो है क्रिएट करना है, और रीजन आप जिस पे आपके सब नेट है वो वाला रीजन आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे एक तो हमारा यूएस सेंट्रल 1 पे था और एक हमारा बॉम्बे वाले पे था, तो हम यूएस सेंट्रल 1 वाला कर लेते हैं, ये वाला रीजन सेलेक्ट करना है आपको। बाकी ये वाला कोई इसमें यूज़ नहीं आएगा अभी, ये बाद में यूज़ आएगा जब एनसीसी गेटवे, जब हम ये करेंगे ना, जब ओन परमिसिस को हम गूगल क्लाउड पे लेके आएंगे उसमें इसका यूज आएगा। तो बाकी आपको एज इट इज छोड़ना है, बस आपको करना है इसे क्रिएट, 3 पैरामीटर देने हैं आपको, बाकी इसे क्रिएट करना है। अब इसके बाद आपको करना है फिर नेट गेटवे। नेट गेटवे के लिए आपको जाना पड़ेगा नेटवर्क सर्विसेज में, और ये क्लाउड नेट, नेटवर्क सर्विसेज में क्लाउड नेट, इसे गेट स्टार्टेड, तो इसका आप नेम रख सकते हो नेट गेटवे, ये नेट गेटवे नाम रख सकते हो, पब्लिक रखना है हमें इसे। नेटवर्क आप वही कस्टम वीपीसी सिलेक्ट करोगे, रीजन सेम सेलेक्ट करोगे आप, यूएस सेंट्रल 1। ये देखो हमारे 2 ही सब नेट बने हुए हैं ना इस वाले में, तो 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पे, यूएस सेंट्रल 1 या एशिया साउथ 1, तो हमें यूएस सेंट्रल 1 सेम रीजन सेलेक्ट करना है जो हमने क्लाउड राउटर का किया था। फिर ही आप जब ही आपको यहाँ पे ऑप्शन में दिखेगा, अगर आपने यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर दिया तो इस पर तो कोई क्लाउड राउटर है ही नहीं, तो हमने क्लाउड राउटर कहाँ पे बनाया हुआ है, यूएस सेंट्रल 1 पे, तो यहीं पे ये ऑप्शन में आएगा। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रखना है सब, बाकी आपको ये करना है क्रिएट। अब क्लाउड राउटर क्रिएट करने से पहले हम वीएम क्रिएट करके देखते हैं कि एक प्राइवेट वीएम जो है हम क्रिएट करके देखते हैं, उससे पहले नेट एक्सेस करके देखते हैं नेट एक्सेस हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। तो हम वीएम प्राइवेट, वो तो हमने क्रिएट नहीं किया है अभी, बना के छोड़ दिया, तो यूएस सेंट्रल 1 वाले रीजन पे ही करेंगे हम। नेटवर्किंग में हमें क्या करना है, अपना वीपीसी वाला सेलेक्ट करना है, कस्टम वीपीसी वाला, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है। जो हमें एक्सटर्नल आईपी एड्रेस है इसमें नन सेलेक्ट करना है,
ताकि हमारी वीएम जो है प्राइवेट रहे, उसका एक्सटर्नल आईपी एड्रेस ना आए। इसमें आपको नन सेलेक्ट करके डन क्रिएट। तो जैसे ये क्रिएट होगी आप देखेंगे इसका एक्सटर्नल आईपी एड्रेस नहीं आएगा। वीपीसी हमने ऑलरेडी बना रखा है लास्ट वीडियो में, उसमें हमने फायरवॉल परमिशन भी दे रखी है कि हम एसएसएच कनेक्ट कर पाएँ, वो सब हमने काफ़ी बार कर चुके हैं हम। तो इस वाली वीडियो में हम डायरेक्ट वीपीसी से आगे का स्टार्ट किया है, तो इसमें लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो ये हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब एसएसएच पे क्लिक करते हैं इसके, तो ये हमारा एसएसएच ओपन हो चुका है। अब हम इसे कनेक्ट करके देखते हैं एक पब्लिक डोमेन से या इंटरनेट से। तो हम पिंग ऐसे करके देख सकते हैं, हम गूगल क्लाउड से कनेक्ट करके देख सकते हैं। google.com डालते हैं हम इस पर, तो ये ऑटोमेटिक उसका आईपी एड्रेस ले लेगा। 5 बार ट्राई करेगा ये कनेक्ट करने की, काउंट लगा रखा है हमने। ये देखें आपका कनेक्शन नहीं बन पाया। अब इसने कुछ इंटरनेट से कुछ एक्सेस करने के लिए इसने कुछ सेंड किया, लेकिन इसे रिसीव कुछ नहीं हुआ, तो 100% पैकेट लॉस। तो इसका मतलब आपका कनेक्शन नहीं बन पाया। आप वैसी कमांड रन करके भी देख सकते हैं, अपडेट करने वाली कमांड रन करके देख सकते हैं। ये भी नहीं चलेगी क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब आप देख सकते हैं ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो आप Ctrl+C करके इसे बंद कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे गेटवे को क्रिएट कर देते हैं। नेट गेटवे हमने इसमें सारा सेलेक्ट कर लिया, रीजन सेलेक्ट कर लिया। आपकी वीएम भी सेम लोकेशन पे होनी चाहिए, तभी ये काम करेगा, ये रीजन बेस होता है। तो इसे करते हैं हम क्रिएट। जैसे ये क्रिएट होगा तो उस रीजन पे हमारी जितनी भी उस रीजन पे हमारी प्राइवेट वीएम है सबको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगा। बस ये है कि आपने कोई फायरवॉल रूल कोई सेटिंग कर रखी होगी तो हो सकता है ना चले, पर्टिकुलर किसी वीएम पे आपने फायरवॉल रूल्स लगा रखे हैं तो फिर वो एक अलग मैटर हो जाता है। लेकिन अगर आपने फायरवॉल रूल्स नहीं लगा रखे, एक डिफ़ॉल्ट है, तो वो सबको इंटरनेट एक्सेस मिल जाएगी इस गेटवे के थ्रू। अब जैसे ये चल गया आपका, ये रनिंग आ गया। अब आप दोबारा करके देखेंगे, यहाँ पे सेम कमांड आप दोबारा रन करके देखो, sudo apt अपडेट। अब आप इसे करके देखो, ये देखो ये आपका चल गया। पहले तो ये 0% आ रहा था, अब देखिए पूरा 100% आ गया। अब हम इसमें google.com भी करके देखते हैं, जो हमने किया था पिंग करके ना google.com, ये वाला भी करके देखते हैं कनेक्शन बना पा रहा है नहीं बना पा रहा है। अब आप देखोगे ये कनेक्शन बन रहा है, ये देखो आप 5 पैकेट ट्रांसमिट, 5 रिसीव्ड, 0 पैकेट लॉस। तो इस तरीके से हमने जो अपनी प्राइवेट वीएम है उसको हमने इंटरनेट एक्सेस देना सीख लिया, और उसका पर्पज़ भी जान लिया हमने कि ऐसा हम क्यों करते हैं, क्यों हम डायरेक्ट प्राइवेट जो है वीएम जो है उसे पब्लिक क्यों नहीं बनाते, क्यों हम प्राइवेट वीएम बनाते हैं, और क्यों उसे बाद में हम इस तरीके से, इससे हमारी वीएम काफ़ी सिक्योर रहती है। अब वीडियो में हम देखेंगे वीपीसी टू वीपीसी कनेक्शन, कैसे हम दो वीपीसी को आपस में कनेक्ट करते हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।